नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि भूमि की तार फेंसिंग योजना के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जो अभी सरकार ने लागू की है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करने के बाद में कर्ज उठाकर खेतों में अपनी फसल को जो है उगाता है। और ये जो आवारा पशु हैं, जो नीलगाय हैं, आवारा जानवर हैं, घोड़ा रोज है, इनके कारण पूरी फसल एक रात में चौपट हो जाती हैं। और इस बात को लेकर हमारे सभी किसान भाई बहुत चिंतित हैं कि इनका निवारण कैसे किया जाए, इनको कैसे रोका जाए हमारी फसल को नष्ट करने से। तो इसके लिए सरकार ने जो है अभी एक योजना लागू की है, कृषि भूमि तार फेंसिंग योजना। तो इस योजना में कौन कौन किसान भाई पात्र हैं, किन किन को इसका लाभ मिलेगा, इसका आवेदन किससे किया जाए, इसका खर्च कितना आएगा, इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये सारी बातें लेकर आज आपके लिए इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी और इसी प्रकार की जानकारी आपको विस्तार रूप से आगे भी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, किसान बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत खर्च करने के बाद में अपने खेतों में जो है फसल उगाता है, उसको बड़ी करता है, लेकिन एक ही रात में ये जो आवारा पशु हैं, आवारा जो नीलगाय हैं, ये पूरी की पूरी फसल जो है चौपट कर देती हैं। और किसान भाई उनकी रखवाली तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर जो उनको दिन में अगर जो भगा सकता है तो, लेकिन रात में तो भगा नहीं सकता। तो अब उसको जो है कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने खेतों में आने से कैसे रोका जाए। तो ये जो सरकार ने जो अभी स्कीम लागू की है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो आप के खेत में भी अगर जो इन घोड़ा रोज और आवारा पशुओं का खतरा है, आवारा पशु आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं किसान भाइयों, और अपने खेतों को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो अब इस योजना के कौन कौन से किसान भाई जो है पात्र हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो यह योजना 2023 में ही सरकार ने लागू की थी, लेकिन उस समय जो है जो 1 हेक्टेयर से ऊपर वाले जो किसान थे, वही किसान इस योजना का लाभ ले सकते थे। छोटे किसान भाई जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकते थे। तो सरकार ने अभी जो कि 25 और 26 के लिए जो योजना लागू की है, इस योजना में हमारे किसान भाई जो 2 बीघा यानी कि 1 एकड़ से लगाकर 1.5 हेक्टेयर तक के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि मैं एक सीधी सी भाषा में बताऊं तो मध्य प्रदेश में 2 बीघे से लगाकर आप 7.5-8 बीघे तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे छोटे किसान जो है 1 बीघे वाले किसान जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो अब वह किसान भाई क्या करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए एक और स्कीम है सरकार की। आप जो है एक समूह बनाकर किसान भाई जो है 4 से 5 किसान मिलकर, जो छोटे छोटे किसान हैं, 1 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा ज़मीन है जिन किसान भाइयों के पास में, वह 4 से 5 किसान जो है एक समूह बनाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना में किसान भाइयों सरकार ने एक सीमा तय की है कि आपके खेत की जो है, यूँ समझ लीजिए कि आप 2 बीघा यानी कि 1 एकड़ में आप तार फेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो कम से कम उसकी 400 मीटर की लंबाई होना चाहिए। जो हमारी मेड़ की जो एक लंबाई हो, वो 400 मीटर होना चाहिए चारों तरफ की मिलकर। ये गाइडलाइन है, 400 मीटर अगर जो हैं तो आप इस योजना के पात्र हैं। 400 मीटर से ऊपर से लगाकर 1000 मीटर तक आप जो है तार फेंसिंग योजना का लाभ ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें हमें अप्लाई कैसे करना है, किन किन कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो कृषि भूमि है वह हमारे नाम से होना चाहिए, यानी कि जिसके नाम से हमारी कृषि भूमि है वही किसान इसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हमें जो पासबुक रहती है हमारी ज़मीन की वह लगेगी, और पटवारी द्वारा हमारे ज़मीन का जो है नक्शा निकलवा ले, या तो अब तो ऑनलाइन भी निकलने लग चुका है, तो आप ऑनलाइन भी जो है हमारी ज़मीन का, जहां हम तार फेंसिंग करवाना चाहते हैं, वहां का पूरा नक्शा निकलवा लीजिए। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आपके बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लग सकता है। ये सारे दस्तावेज ले जाकर आप जो है ऑनलाइन की दुकान से, जो है हर गांव में ऑनलाइन की दुकान रहती है, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसमें क्या होता है कि जो हमारा ज़मीन का नक्शा होता है वह स्कैन होता है, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है।
तो आपके पास अगर जो लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप खुद भी जो है ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन की दुकान होती है वहाँ से जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें किसान भाइयों कितना खर्च आता है और कितना सरकार जो है सब्सिडी देती है। तो किसान भाइयों इसमें जो है खर्च की अगर जो हम बात करें तो इसमें अगर जो आप सीमेंट के खंभे लगाते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, सीमेंट के खंभे लगाते हैं तो इसकी ऊंचाई हमें कम से कम 6 फीट रखना है, और इसमें पोल से पोल की दूरी 10 फीट रखना है। और अगर जो आप चाहें तो इसमें जाली भी लगा सकते हैं, और अगर जो आप चाहें तो इसमें तार भी लगा सकते हैं। तार इसमें 4 या 5 तार लगाना पड़ेंगे, और अगर जो आप जाली लगाते हैं तो जाली लगाने के बाद में 2 या 3 तार आप लगा सकते हैं। तो इसका अगर जो हम खर्च की बात करें तो किसान भाइयों खर्च आता है जाली लगाने में, अगर जो आप जाली लगाते हैं तो 300 से 350 रुपये का खर्च आता है। और अगर जो आप तार लगाते हैं तो तार में यूँ समझ लीजिए कि 250 से 300 रुपये का खर्च आता है। अब इसमें सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है तो किसान भाइयों इसमें 50% जो है सब्सिडी हमें मिल रही है। 50% आपको लगाना है, 50% जो है सरकार देती है। तो किसान भाइयों इसके लिए जो है पहले हमें जो है पैसा मिलेगा या फिर हमें खर्च करना पड़ेगा। तो किसान साथियों आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद में पहले बाउंड्री हमें लगाना पड़ेगी, यानी कि तार फेंसिंग हमारे खेत की हमें करना पड़ेगी। तार फेंसिंग होने के बाद में जो है अधिकारी आएंगे, उसमें अधिकारी आकर जो है आपके जो है खेत में जहाँ तार लगे हुए हैं वहाँ पर जो है उसका फ़ोटो खींचेंगे। उसका जो है फ़ोटो खींचने के बाद में उसको जो है सैंक्शन करेंगे, सीधा आपके खाते में जो है 50% जो है पैसा आ जाएगा। तो किसान साथियों अगर जो आपके खेत में भी अगर जो आवारा पशु परेशान कर रहे हैं और आए दिन हमारी फसल जो है चौपट हो रही हैं, तो आप बिल्कुल इस योजना का लाभ लीजिए। और ये जो तार फेंसिंग हुए हैं इस प्रकार से आप अपने खेतों को, अपनी फसल को सुरक्षित कर लीजिए, ताकि हम जो खर्च कर रहे हैं उससे हमारी फसल से जो है हम मुनाफा कमा सके। तो किसान साथियों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।